दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जस्ट फॉर क्रिकेट व्यूअर्स पर। एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सबसे पहले पाकिस्तान ने क्लीन स्विप होने से अपने आप को बचा लिया। तीसरा T20 अच्छा स्कोर खड़ा किया और बाद में बांग्लादेश को सस्ते में लपेट के एक बड़े मार्जिन से उन्होंने अपने आप को क्लीन स्विप होने से बचा लिया। बट कंग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान को T20 सीरीज़ हराई। अपने घर पे तो वो किसी को भी नहीं बख्शते, कोई भी चला जाए उनके पास। वो पिच ऐसी तैयार करते हैं कि कोई भी बड़ी टीम आती है वो उनके पिच के जाल में फंस जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। इंडिया जैसी टीम को उन्होंने फंसा दिया ऐसी पिच तैयार करके। तो पाकिस्तान किस खेत खेत की मूली है। पाकिस्तान तो वैसे ही आजकल जिस तरह से परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आ रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो सिर्फ लोअर रैंकिंग की जो टीम्स हैं उनसे ही कम्पीट कर सकती है। बट स्टिल उन्होंने 3 मैचों की सीरीज़ में एक मैच अपने नाम किया और 2 मैच बांग्लादेश ने जीते। तो बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज़ अपने नाम करी। कंग्रेचुलेशंस टू देम। उधर इंडिया और इंग्लैंड 2 दिन पूरे हो गए हैं मैनचेस्टर टेस्ट के, चौथे टेस्ट के। और जब इंडिया 264 के अपने ओवरनाइट स्कोर से आप आगे खेलने आया, 4 विकेट थे, 6 विकेट हाथ में थे। शुरू में ही आपने देखा कि हमारे प्यारे रविंद्र जडेजा को ज़्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए और अपने मेरे ख्याल 2 रन ऐड करके वो चलते बने। उसके बाद फिर क्या था, फिर आपने देखा चैम्पियन, आई वुड से चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस ऋषभ पंत क्रीज पर आए लड़खड़ाते हुए। और फिर जो उन्होंने बैटिंग दिखाई है इंग्लैंड को, उन्होंने दिखाया है कि चाहे पैर में फ्रैक्चर हो या उंगली उनकी इंजर्ड हो, बावजूद इसके वो बैटिंग कर सकते हैं। अगर इंडिया को ज़रूरत है तो वो बैटिंग कर सकते हैं और इंडिया को ज़रूरत थी, वो बैटिंग करने आए और अच्छी बैटिंग करी। अपने ओवरनाइट स्कोर 37 पे वो थे। उसके बाद वो पवेलियन चले गए चोट की वजह से। जब वापस आए तो उन्होंने 50 क्रॉस कर दी, अपनी 50 बना ली। 50 मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो आए खेलने, उन्होंने विकेट पर अपने आप को खड़ा किया, ये दिखाया कि हाँ मैं, मेरे अंदर जज्बा है क्रिकेट खेलने का। मेरी टांग में अगर चोट है, बावजूद इसके मैं आके अपनी टीम के लिए मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। एक तरीके से उन्होंने विकेट रोक के रखा। जब साथ में उनके वॉशिंगटन सुंदर आ गए और वॉशिंगटन सुंदर ने भी धीरे धीरे लेकिन अच्छी पारी खेली। जो भी उन्होंने रन बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने, उन्होंने भी अच्छा साथ निभाया। उससे पहले तो मैं आपको बताना भूल गया कि शार्दुल ठाकुर, आई मीन अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू हिम यार। आई मीन मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो गए और शार्दुल ठाकुर को मौका मिला। शार्दुल ठाकुर ने 41 रन्स, वो लाजवाब शॉट, क्रिकेट शॉट बहुत अच्छे खेलता है वो। और जब ज़रूरत पड़ी थी तब उसने कंट्रीब्यूट किया। अभी तक बॉलिंग उनको मेरे ख्याल से मिली नहीं है। बॉलिंग मिलेगी तो वो बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बट 41, 358 के टोटल में 41 उसके अकेले के, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइटल उसने ये स्कोर किया है। फिर जैसे मैंने बताया वॉशिंगटन सुंदर 27 रन पुल शॉट मारते हुए बाउंड्री पे आउट हो गए, फाइन लेग पे। बट ऋषभ पंत की तारीफ, चोट लगने के बावजूद भी आए, टीम के लिए खेले और इंडिया का टोटल 358 पर पहुंचा दिया। मेरे को कंसर्न था कि इंडिया 350 बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, लेकिन एंड में इंडिया ने 350 क्रॉस कर लिया, जो कि एक अच्छा रिस्पेक्टफुल टोटल है अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड कंडीशंस। बट जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा कि पिच तो एकदम बैटिंग के लिए एकदम परफेक्टली फाइन है। जब इंडिया खेल रहा था तो बॉल स्विंग हो रहा, स्विंग हो रहा और थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा था जब स्पिनर बॉल करा रहे थे। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा कि शायद इंग्लैंड दूसरी पिच पे खेल रहा है। उसका रीज़न यही हो सकता है कि उन्होंने हैवी रोलर लिया और जिसकी वजह से पिच जो है थोड़ी ठोस हो गई, बॉल नई अच्छी बल्ले पे आने लगी। और चौके पे चौके, जैक क्रॉली ने तो बाद में मारे, पहले तो बेन टेकेट ने लेग साइड पे चौके ही चौके। अंशुल कंबोज अपना डेब्यू कर रहे थे, उनके पहले ओवर में 12 रन, 3 चौके मार दिए। हालांकि एक कैच हो सकता था, लेकिन ध्रुव जुरैल ने अच्छी कोशिश करी बट हाथ नहीं आया।
100 150 देखते देखते 50 100 150 की पार्टनरशिप। मैं कहूँ यार कब विकेट गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, विकेट ही नहीं गिर रहा। बट क्रेडिट गोज टू रविंद्र जडेजा, जिन्होंने एक नो बॉल डाली और जो एक्स्ट्रा बॉल उनको ओवर में डालनी थी, उस बॉल पे जैक क्रॉली आउट हो गए। अच्छा कैच पकड़ा केएल राहुल ने, नो डाउट, बट क्रॉली हिला ही नहीं। उसको लगा कि शायद कैच फेयर नहीं है। और आपको पता है कि एल राहुल जब कैच फेयर नहीं होता तो वो खुद ही मना कर देता है कि भाई मुझे नहीं पता, आप इसको देख लो अपने हिसाब से, क्या है क्या नहीं है, मेरी तरफ से ये कंफर्म नहीं है। बट उसने जब कंफर्म कर दिया मीन्स द कैच वॉज क्लियर, और वो थर्ड अंपायर ने भी क्लियर कैच दिया और आउट हो गए। जैक क्रॉली साहब चले गए अपने पवेलियन। ओली पॉप आए। ओली पॉप, आप समझ, ओली पॉप तो ऐसा खिलाड़ी है, एक बार उसको अगर आपने जमने का मौका दे दिया ना तो फिर वो उसके 100 150 रन कहीं नहीं जाते हैं। अभी वो क्रीज पर है, हालांकि उसने रन ज़्यादा नहीं बनाए, 20 रन बनाए हैं, लेकिन क्रीज पर है। और उससे पहले बेन डकेट, अच्छी बैटिंग करी उसने आज, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से उसने आज स्कोर किया है, ऑलमोस्ट आई वुड से, मैं एक बार देख लेता हूँ, 94 के स्ट्राइक रेट से उसने स्कोर किया, यानी कि 94 रन 100 बॉल्स पे। और जो विकेट लिया वो अंशुल कंबोज, डेब्यूटेंट, डिजर्विंग विकेट। बंदे ने अच्छी बॉलिंग कराई, थोड़ा लेट विकेट मिला लेकिन मिला। और और बड़ा विकेट है ये, बेन डकेट जो ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से रन मार रहे थे, उसको आउट के बहुत बड़ा विकेट है। तो कंग्रेचुलेशंस टू अंशुल कंबोज फॉर हिज मेडन टेस्ट विकेट। आगे अभी उनको कम ओवर मिले हैं, मुझे लगता है शुभमन गिल और उनको ओवर्स देंगे और वो एक दो विकेट और लेंगे। अभी 8 विकेट बाकी हैं, वो बंदा लेगा जिस तरह से बॉलिंग करा रहा है, अच्छी बॉलिंग करा रहा है। जो रूट अगेन ऐसा खिलाड़ी है वो कि आपने अगर उसको सेटल होने का मौका दे दिया तो फिर तो उसको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है यार। और अब तो वो बिल्कुल करीब है राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, विकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ने के। मतलब मेरे ख्याल से उसको कुछ 101 रन चाहिए और वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाला खिलाड़ी। डिजर्विंग है, अच्छा खेल के यहाँ पर आया है और अगर अच्छा खेलेगा आगे तो जाएगा भी। हाईएस्ट कैचेस तो उसने ले ही ली, पहले ही राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज़्यादा फील्ड पर कैच लेने का। 210 राहुल द्रविड़ के नाम था, उसने 211 ले ली। तो जो रूट को मौका नहीं देना है भाई। अभी मेरे ख्याल से 133 रन की का ट्रेल है, इंडिया के पास 133 रन है। 133 रन के अंदर अंदर आपको इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा जो 8 विकेट बाकी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को इस मैच में बने रहना है, क्योंकि अगर इंग्लैंड ने लीड ले ली तो फिर इंडिया को डेफिसिट कम करने में बड़ा टाइम लग जाएगा और फिर ये मैच समझ लीजिए आपके हाथ से निकल गया। तो 133 रन, मैं कहूँगा 100 का आप टारगेट लेके चले। 100 रन के अंदर अंदर आपने ये 8 विकेट गिराने हैं। अगर आपने 30 रन की भी लीड ले ली तो जो प्रेशर होगा वो इंग्लैंड के ऊपर हो जाएगा कि इंडिया ने लीड ले लिया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जैसी भी, अगर आप 2-3 विकेट और ले लेते हैं, 4 विकेट अगर डे एंड तक ले लेते, 225 रन पे 2 विकेट हैं इंग्लैंड के, अगर यही आप 225 पर 4 होते तो इंडिया कमांडिंग पोजीशन में होता। क्योंकि इंग्लैंड ने ज़्यादा विकेट नहीं गिराए, 2 ही गिराए, एक ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगता है इंडिया भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 133 रन का डेफिसिट है, इंडिया को 100 रन का टारगेट लेकर चलना है और 8 विकेट्स लेने हैं। जिस तरह इंडिया ने अपने 6 विकेट 100 रन के अंदर खोए हैं दूसरे दिन, ऐसे ही इंग्लैंड को भी आपने आउट करना पड़ेगा, तभी आप मैच में बने रहेंगे, वरना मैच आपके हाथ से निकल जाएगा अगर इंग्लैंड ने लीड ले ली। तो उम्मीद यही है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा और डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज आज आके अच्छी बॉलिंग करेंगे और दिखाएंगे कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो इंग्लैंड से बेटर है और वो इंग्लैंड को अपने टोटल 358 से पहले ऑल आउट कर सकता है। तो उम्मीद यही है, लेट्स सी क्या होता है। अभी मैच में मेरे ख्याल से 1 घंटा पड़ा है, जब तक वीडियो अपलोड करूँगा तो आधा ही घंटा हो जाएगा। फिर देखते हैं इंडिया कैसे परफॉर्मेंस दिखाता है और आपसे बात करेंगे मैच के तीसरे दिन ख़त्म होने के बाद। तब तक अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो ज़ाया मत जाने देना मेरी मेहनत को, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतनी मेरी हिम्मत बढ़ेगी, उतना मैं आपके सामने डेली आऊँगा, वीडियोज़ अपलोड करूँगा
जितनी भी अपडेट्स क्रिकेट की हैं अपने थ्रू दूंगा। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें, एंड द ओनली वे टू अप्रिशिएट इट इज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई लुक फॉरवर्ड टू इट।